अस्सलामुअलैकुम। आज हम दुनिया के एक ऐसे निहायत खूबसूरत और दिलकश मुल्क की सैर करने जा रहे हैं कि जिसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ हाथियों का भी बाकायदा शनाख्ती कार्ड होता है। और आखिर यहाँ की चाय में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी 1 किलो की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 56,000 बनती है। जी हाँ, ये है श्रीलंका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन और कल्चर कैसा है, वहाँ के ढाबों के मजेदार खाने भी दिखाएंगे और श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने दुनिया भर में अपना नाम कैसे बनाया। और इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है। इसका सरकारी नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये मुल्क चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जमीनी सरहद नहीं मिलती। श्रीलंका के सबसे नजदीक भारत मौजूद है। हवाई जहाज के जरिए इंडिया से श्रीलंका पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। अंग्रेजों के दौर में इस मुल्क को सेलियन कहा जाता था, लेकिन 1972 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तो इसका नाम बदलकर श्रीलंका रख दिया गया। आज श्रीलंका की टोटल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख के करीब है, जबकि इसका टोटल रकबा सिर्फ 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का तकरीबन 120वां बड़ा मुल्क माना जाता है। अगरचे ये रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन खूबसूरत कुदरती मनाजिर, चाय के बागात और सयाहत की वजह से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। श्रीलंका पूरी दुनिया में अपनी आला मेयार की चाय की वजह से मशहूर है। यहाँ से हर साल लाखों टन चाय पैदा की जाती है। यहाँ की चाय खास तौर पर यूरोप, बर्तानिया और कई दूसरे ममालिक में बहुत पसंद की जाती है। श्रीलंका की सबसे महंगी चाय गोल्डन टिप्स टी है, जिसकी 1 किलो कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 56,000 रुपए तक पहुँच जाती है। इस चाय को निहायत एहतियात से हाथों से तोड़ा जाता है और इसका जायका भी बहुत लाजवाब होता है। अब चलते हैं श्रीलंका के एक मशहूर और पुरस्कार मकाम की तरफ, जिसे कोहे आदम या एडम्स पीक कहा जाता है। ये पहाड़ 7,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है और इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 5,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस पहाड़ की चोटी पर एक बड़े कदम का निशान मौजूद है, जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक मुकद्दस मानते हैं। मुसलमान इस निशान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब करते हैं। बुद्ध मत के मानने वाले इसे गौतम बुद्ध से मंसूब करते हैं, जबकि हिंदू मजहब के पैरोकार इसे भगवान शिव का कदम करार देते हैं। मुस्लिम अकीदे के मुताबिक ये बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो आप इसी पहाड़ पर तशरीफ लाए थे। अलबत्ता इस बारे में कुरान मजीद या सही अहादीस में कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं, इसलिए इसकी असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, जब आप श्रीलंका के लोगों को पहली नजर में देखें, उनके जिस्म देखकर आपको लगेगा कि ये बहुत कमजोर और गरीब लोग हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोग मिडिल क्लास जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग बहुत मेहनती और अपने खानदान से मोहब्बत करने वाले होते हैं। आज भी श्रीलंका में एक ही घर में मिलजुल कर रहना पसंद किया जाता है। बुजुर्गों की इज्जत करना यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा समझा जाता है। अगर मजहब की बात करें तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा बुद्ध मत के मानने वाले आबाद हैं, जो मुल्क की तकरीबन 70% आबादी हैं। इसके बाद तकरीबन 12.6% हिंदू, 10% से कुछ ज्यादा मुसलमान, जबकि बाकी ईसाई और दूसरे मजाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने के बावजूद ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ अमन, एहतराम और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अलबत्ता माजी में इस मुल्क ने एक लंबी और खौफनाक खाना जंगी भी देखी है। 1983 से 2009 तक तकरीबन 26 साल तक सिन्हलीज गवर्नमेंट और तमिल बागी तंजीम के दरमियान शदीद लड़ाई जारी रही। इस जंग में दोनों तरफ से 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि लाखों अफराद बेघर भी हुए। लेकिन आज श्रीलंका में काफी हद तक अमन कायम हो चुका है और लोग दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। तमिल लोग असल में भारत के रहने वाले थे, लेकिन कई दिहाइयां पहले रोजगार की तलाश में श्रीलंका आए और वक्त गुजरने के साथ वो यही के होकर रह गए। आज श्रीलंका में तमिल बरादरी की तादाद 16 लाख से भी ज्यादा है। श्रीलंका में चूंकि बुद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है, इसलिए आपको पूरे मुल्क में जगह जगह बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्समे और खूबसूरत मंदिर नजर आएंगे। यहाँ अगर कोई मकामी शख्स या गैर मुल्की सयाह बुद्धा के मुजस्समे की बेहुरमती करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जा सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए श्रीलंका जाने वाले हर सयाह को वहाँ के मजहबी कवानीन और मकामी रिवायात का एहतराम करना जरूरी होता है।
श्रीलंका में पाकिस्तानियों की भी एक अच्छी खासी तादाद रहती है। यहाँ तकरीबन 7,000 के करीब पाकिस्तानी मेमन बरादरी आबाद है। इसके अलावा तकरीबन 1700 के करीब दूसरे पाकिस्तानी शहरी भी श्रीलंका में रिहाइश पजीर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसीलिए पाकिस्तानियों को यहाँ काफी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अगर श्रीलंका की खूबसूरत मसाजिद की बात की जाए तो जामे अल्फार मस्जिद सबसे नुमाया नजर आती है, जिसे आमतौर पर लाल मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद अपने सुर्ख और सफेद रंग के डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मस्जिद अंदर से भी बेहद खूबसूरत है और इसकी शानदार तामीर हर आने वाले को मुतासिर करती है। एक वक्त में तकरीबन 10,000 नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर 1908 में मुकम्मल हुई थी और ये आज भी श्रीलंका की सबसे मशहूर तारीखी और मजहबी इमारतों में शुमार होती है। दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो श्रीलंका ने कई ऐसे अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने क्रिकेट की तारीख में अपने नाम हमेशा के लिए लिखवा दिए। मुरलीधरन को दुनिया के अजीम तरीन स्पिन बॉलर्स में शुमार किया जाता है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कुमार संगकारा अपनी शानदार बैटिंग और विकेट कीपिंग की वजह से दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, जबकि लसित मलिंगा अपने खतरनाक यार्कर की वजह से दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब बने रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात भी हमेशा से बहुत दोस्ताना रहे हैं। इस दोस्ती की एक बड़ी मिसाल 2009 में सामने आई, जब लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर दहशतगर्द हमला हुआ। इस वाकये के बावजूद श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया और बाद के बरसों में दोबारा अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और एतमाद आज भी मजबूत है। दिलचस्प बात यह भी है कि श्रीलंका ने 1996 में राणा टोंगा की क़यादत में अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में जीता था और फिर उसने कई बरसों तक आलमी क्रिकेट पर अपनी अलग पहचान कायम रखी। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का दारुल हुकूमत कौन सा है तो ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ कोलंबो का नाम आएगा, लेकिन हकीकत में श्रीलंका का दारुल हुकूमत सिरी जे वर्दनपुरा कोट है। यहाँ मुल्क की पार्लियामेंट और कई अहम सरकारी दफातर मौजूद हैं। देखने में ये कोई बहुत बड़ा या मसरूफ शहर नहीं लगता, इसीलिए यहाँ सयाह भी ज्यादा नहीं आते और यहाँ की आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है। लेकिन अगर हम कोलंबो की बात करें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा, सबसे मसरूफ और सबसे मशहूर शहर है। यही मुल्क का माशी, तिजारती और सयाहती मरकज भी है। अदरचे ऑफिशियली तौर पर दारुल हुकूमत सिरी जे वर्दनपुरा कोट है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग कोलंबो को ही श्रीलंका का दारुल हुकूमत समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारी इदारे, गैर मुल्की सफारतखाने, बड़ी कंपनियां और अहम कारोबारी मराकज इसी शहर में मौजूद हैं। कोलंबो की साफ सुथरी सड़कें, समंदर के किनारे बने वॉकिंग ट्रैक्स और आसमान से बातें करती बुलंदो बाला इमारतें इस शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। दिन हो या रात, कोलंबो हर वक्त जिंदगी से भरपूर दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ आने वाले सयाह इस शहर की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। कोलंबो की सबसे मशहूर पहचान लोटस टावर है, जिसे नेलम कुलूना भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 351 मीटर है, जिसकी वजह से ये जनूबी एशिया के बुलंद तरीन टावर्स में शुमार होता है। इसका डिजाइन श्रीलंका के कौमी फूल लोटस से मुतासिर होकर बनाया गया है, इसीलिए दूर से देखने पर ये एक खुले हुए लोटस के फूल जैसा दिखाई देता है। यहाँ से पूरे कोलंबो शहर और नीले समंदर का नजारा देखने का अपना ही मजा है, इसीलिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस मकाम का विजिट जरूर करते हैं। अगर कोलंबो शहर और इसके आसपास के इलाकों को मिलाकर देखा जाए तो इसका रकबा 1000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जबकि शहर की आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है। समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से यहाँ शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं, खूबसूरत साहिली नजारे देखने को मिलते हैं और यही चीज कोलंबो को श्रीलंका के सबसे दिलकश शहरों में शामिल कर देती है। अब चलते हैं कोलंबो के एक और मशहूर मकाम गंगारामाया टेम्पल की तरफ, जो श्रीलंका के खूबसूरत और अहम मंदिरों में शुमार होता है। इस मंदिर की तामीर में श्रीलंकन, थाई, भारतीय और चीनी फन तामीर की झलक भी दिखाई देती है। मंदिर के अंदर और बाहर बुद्धा के बेशुमार मुजस्समे, खूबसूरत नक्शो निगार और तदीम मजहबी नवादरात मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हर आने वाला हैरान रह जाता है और ये मंदिर सयाहों की भी पसंदीदा जगहों में शामिल है। अगर जबान की बात करें तो श्रीलंका की 2 सरकारी जबानें सिन्हला और तमिल हैं, लेकिन अंग्रेजी भी यहाँ आम तौर पर बोली और समझी जाती है, इसीलिए सयाहों को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। जहाँ तक करेंसी का ताल्लुक है तो एक श्रीलंकन रुपया पाकिस्तानी तकरीबन 83 पैसे के बराबर बनता है, जबकि इंडियन करेंसी में 30 पैसे के बराबर है।
अब आपको लेकर चलते हैं श्रीलंका के सबसे मशहूर तारीखी मकाम सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस की तरफ, जिसे दुनिया के हैरत अंगेज आसार कदीमा में भी शुमार किया जाता है। ये अजीम किला एक बहुत बड़ी चट्टान की चोटी पर बनाया गया है, जो जमीन से तकरीबन 1200 फीट बुलंद है। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो ऐसा दिलकश मंजर नजर आता है कि सारी थकन दूर हो जाती है। ये किला तकरीबन 1600 साल पुराना है और इसे 5वीं सदी ईस्वी में किंग कशीप अव्वल ने अपने शाही महल और दिफाई किले के तौर पर तामीर करवाया था। आज ये मकाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस तारीखी शाहकार को देखने के लिए श्रीलंका का सफर करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में हाथियों को खास अहमियत दी जाती है। यहाँ जंगलात में भी बड़ी तादाद में जंगली हाथी पाए जाते हैं, जबकि बहुत से हाथी लोगों ने पाल भी रखे हैं। रंग बिरंगी सजावट के साथ जब हाथी जुलूसों का हिस्सा बनते हैं तो ये मंजर देखने वालों को बहुत पसंद आता है। हुकूमत भी हाथियों की हिफाजत पर खास तवज्जो देती है। हाथियों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें उनकी उम्र, मालिक और दूसरी जरूरी मालूमात शामिल होती हैं, ताकि उनकी देखभाल और हिफाजत बेहतर तरीके से की जा सके। अगर आप कोलंबो जाएं और खरीदारी ना करें तो समझें आपका सफर अधूरा रह गया। कोलंबो का सबसे बड़ा, मशहूर और मसरूफ बाजार पेट्टा मार्केट है। ये सिर्फ कोलंबो ही नहीं बल्कि पूरे श्रीलंका की सबसे बड़े बाजारों में शुमार होता है। यहाँ आपको खाने पीने की चीजों से लेकर कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, जेवरात और रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज मुनासिब रेट पर मिल जाती है। यही वजह है कि 5 लाख से भी ज्यादा अफराद हर रोज इस इलाके में आते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त काफी चहल पहल रहती है। इसी इलाके के करीब एक खूबसूरत पेट्टा फ्लोटिंग मार्केट भी मौजूद है। ये मार्केट एक नहर के ऊपर तामीर की गई है, जहां खरीदारी के साथ साथ लोग खूबसूरत नजारों से भी लुत्फानंदोज होते हैं। श्रीलंका के बहुत से ताजिर चाहते हैं कि उन्हें इसी इलाके में कारोबार करने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ ग्राहकों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, श्रीलंका कुदरती हुस्न से मालामाल एक निहायत सरसब्ज और शादाब मुल्क है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हर तरफ हरे भरे जंगलात, बुलंद पहाड़, खूबसूरत आबशारें, झीलें और दिलकश मनाजिर आपका इस्तकबाल करते हैं। इसी वजह से इसे एशिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में भी शुमार किया जाता है। अगर कोलंबो शहर की बात करें तो यहाँ मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी मौजूद है। इसी वजह से शहर में खूबसूरत मसाजिद और हलाल खाने आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि हर साल मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, भारत और दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी काफी तादाद में सयाह यहाँ आते हैं। श्रीलंका को एशिया के सबसे तालीम याफ्ता ममालिक में भी शुमार किया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 95% है, यानी हर 100 में से तकरीबन 95 अफराद पढ़ना लिखना जानते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो बस, ट्रेन, रक्शे, टैक्सी और ऑनलाइन राइड सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप कुदरत के हसीन नज़ारों के शौकीन हैं तो श्रीलंका की ट्रेन का सफर जरूर करें। ये ट्रेन जंगलात, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के दरमियान से गुजरती है। खास तौर पर कैंडी से एला तक का सफर दुनिया के खूबसूरत तरीन ट्रेन रूट्स में शुमार होता है, जहां हर मोड़ पर एक नया दिलकश मंजर आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर आप पाकिस्तान से श्रीलंका जाना चाहते हैं तो ये काम भी काफी आसान है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानियों के लिए श्रीलंका का वीजा बिल्कुल फ्री है। और अगर फ्लाइट टिकट की बात करें तो राउंड टिकट यानी आने और जाने की टिकट तकरीबन 1,35,000 से 1,70,000 के दरमियान मिल जाती है। अगर श्रीलंका की मईशत की बात करें तो इस मुल्क की सालाना GDP तकरीबन 99 अरब डॉलर है। चंद साल पहले श्रीलंका शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया था। मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई थी और लाखों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से वहाँ इनकलाब आया है तब से हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुए हैं। सयाहत दोबारा फरोग पा रही है, कारोबार में भी इजाफा हो रहा है और मईशत पहले के मुकाबले में काफी हद तक संभर चुकी है। अगरचे अभी भी कुछ मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत और अवाम मिलकर मुल्क को मजीद तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार श्रीलंका का सफर। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।